क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला दर्ज युद्ध किसी साम्राज्य के बीच नहीं, बल्कि 10 राजाओं और एक अकेले राजा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में एक नदी ने पूरी लड़ाई का परिणाम बदल दिया। इतिहास में दर्ज इस पहली लड़ाई को कहते हैं द फर्स्ट रिकॉर्डेड वॉर ऑफ इंडिया। यह कहानी है लगभग 3500 वर्ष पुरानी, जब भारत में न कोई मौर्य थे, न गुप्त, न मुगल। लेकिन भारत में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने केवल एक राजा की किस्मत नहीं बदली, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के इतिहास की दिशा तय कर दी। एक तरफ था राजा सुदास और दूसरी ओर 10 राजाओं का विशाल गठबंधन, जिसे भारत के इतिहास का पहला युद्ध दसराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ऋग्वेद में वर्णित भारत का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध, जिसका काल माना जाता है लगभग 1500 से 1300 ईस्वी पूर्व, द्वितीय वैदिक काल में। और इस युद्ध का स्थान था पारुसनी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी है। और यह नदी क्या बना इस युद्ध का नायक, उसे ही आज हम समझते हैं कि यह नदी कैसे नायक बना। इसमें प्रमुख नायक जो राजा एक तरफ लड़ रहा था वो था राजा सुदास। भरत त्रितसु जन का राजा था। राजा सुदास भरत जन के शक्तिशाली राजा था। उनका राज्य सरस्वती परोसनी क्षेत्र में था। अन्य जनजातियां उनसे ईर्ष्या और कूटनीतिक कारणों से विरोध करने लगी। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था कि राजा सुदास जो थे वे विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुन लिया था, जिससे विश्वामित्र काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, विरोधी जनों के साथ मिलकर राजा सुदास के विरुद्ध एक युद्ध शुरू करवा दिया। इस युद्ध में 10 राजाओं का संघ बना। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, तुर्बुस, अनु, द्रह्यु, पक्त, अलिन, भालानान, शिवस और विशानी। इन सभी ने मिलकर सुदास के विरुद्ध एक महासंघ बनाया। युद्ध का कारण था, 2 कारण था। एक तो राजनीतिक प्रभुत्व और क्षेत्र विस्तार, तो दूसरा था वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रभाव। ये 2 मुख्य कारण थे और अन्य कारण बने जल स्रोत और उपजाऊ भूमि पर अधिकार और जनजातीय प्रतिद्वंदिता और कबीलाई ईर्ष्या। युद्ध का परिणाम क्या निकला? सुदास ने अकेले अपने शत्रुओं के महासंघ को पराजित किया। यह उनकी रणनीति, साहस और वशिष्ठ के आशीर्वाद का परिणाम था। भरत जन की प्रतिष्ठा बढ़ी और यही आगे चलकर भारत नाम की नींव बनी। इस युद्ध की रणनीति और विशेषताएं क्या थी? तो सुदास ने नदी के भूगोल का लाभ उठाया। जब आप देखेंगे मराठा साम्राज्य में भी छत्रपति शिवाजी ने भी क्या किया था, अपने क्षेत्र के भूगोल का लाभ उठा के गुरिल्ला वारफेयर करते थे। उसी तरह से राजा सुदास भी नदी के भूगोल का लाभ उठाए। विरोधी सेना को पारुसनी नदी पार करते समय रोककर उस पर आक्रमण किया। रथों, घोड़ों और पैदल सैनिकों का कुशल प्रयोग किया। यह युद्ध योजना, भूगोल, नेतृत्व और मनोबल का अद्भुत उदाहरण है। देख सकते हैं आप इसमें कि युद्ध का ये स्थल का मानचित्र है, जिसमें सरस्वती नदी और पारुसनी नदी और रावी नदी और युद्ध स्थल को दिखाया गया। यह भारत का पहला दर्ज ऐतिहासिक युद्ध है। ऋग्वेद में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे भरत जन का उदय हुआ और आगे चलकर कुरु साम्राज्य की नींव पड़ी। यह युद्ध भारतीय सभ्यता में संगठन, नेतृत्व और रणनीति के महत्व को दर्शाता है। इसमें एक दिलचस्प कहानी यह है
कि कहते हैं विरोधी 10 राजाओं की सेना संख्या में बहुत अधिक थी। वे मानते थे कि सुदास की छोटी सी सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। वे पारुसनी नदी या रावी नदी पार करके सुदास पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जिस समय वे हमला करने के लिए आगे बढ़े थे, उस समय पारुसनी नदी में जल का स्तर नगण्य था। लेकिन सुदास ने वशिष्ठ ऋषि की सलाह मानी। उन्होंने रात में प्रार्थना की और नदी से रक्षा की कामना की। मान्यता है कि प्रार्थना से प्रसन्न होकर पारुसनी नदी ने अपना प्रवाह बढ़ा दिया। मतलब जिस तरह से आप देखिएगा, इसी से एक दृश्य लिया गया है बाहुबली में, जिसमें दिखाया जाता है कि पानी का बहाव नदी बहुत बड़े सेना को क्या कर देता है, तीतर बीतर कर देता है। वही यहाँ भी होता है। रावी नदी में एकाएक जल का स्तर काफ़ी ऊंचा चला जाता है और जितने भी 10 राजाओं के सेना थे, वे सारे के सारे तीतर बीतर हो जाते हैं और पार करने के दरमियान ही वे पानी में बह जाते हैं। जब विरोधी सेना नदी पार कर रही थी, तभी तेज धारा और दलदली जमीन के कारण उनकी सेना अस्त व्यस्त हो गई। तभी सुदास ने अपनी सेना के साथ उस पर धावा बोला और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि यह वह युद्ध था जहां प्रकृति भी धर्म और न्याय के साथ खड़ी थी। तो जब कोई व्यक्ति धर्म और न्याय के साथ खड़ा होता है, तो उसके साथ प्रकृति भी खड़ी होती है। इसमें प्रथम ऐतिहासिक युद्ध है। यह ऋग्वेद के मंडल 7 में सूक्त 18 में दिया गया। इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। राजा सुदास भरत जन के नेता थे और विरोधी में 10 राजाओं का संघ था। स्थान क्या था? रावी नदी, जो आज कहलाता है, उस समय पारुसनी नदी कहलाता था। और इसमें परिणाम क्या हुआ? तो सुदास की विजय हुई और भरत जन का उत्थान हुआ। बाद में यही भरत जन के साथ कुरु वंश भी मिल जाता है। जहाँ एक सशक्त नेतृत्व और सही रणनीति होती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है।